नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है मेरे माध्यम से और मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है बैंक की तरफ से और बहुत लोगों का एक्सपीरियंस का यहाँ पे मैं आपको निचोड़ देने वाला हूँ। देखिए, बैंक में हमारे जितने भी बंधु काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात रखनी ये है आपको कि जब आप बैंक में जब जॉइनिंग करते हैं तो आपको बैंक के बारे में बैंक का क्या रेगुलेशन है और किस टाइप से बैंक है वर्क करती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में वो क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करती है, ये सारा का सारा जो है आपको हर एक चीज़ मालूम होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो कुछ भी अगर आप बैंक के रूल के अकॉर्डिंग काम अगर नहीं करते हैं, तो आपका कोई भी सीनियर आप पे अगेंस्ट हो सकता है और आपको जो है अपनी जॉब छोड़नी पड़ सकती है। इसलिए जो है आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है बैंक में कि अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करें और जो है आपकी जॉब जो है बनी हुई रहेगी। देखिए और बैंक में जैसे अगर कोई यूपी में और बिहार या झारखंड में कहीं भी अगर काम कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ऊँचे कास्ट के लोग होते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ऊँचा कास्ट हूँ और बहुत ही शानदार कास्ट हूँ, ठीक है ना? तो वो लोग जो है वहाँ पे बड़े-बड़े, अच्छे-अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हैं, ठीक है? और वो लोग नहीं चाहते हैं कि जो है एक छोटे लेवल के जैसे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, या छोटे-छोटे जो लेवल के जो कास्ट हैं, उनको नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और कुछ वो एक अच्छा लेवल में मतलब जो है जाएँ, ठीक है? तो एक तरह से जातीयता जो है बैंक में बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है? और अदरवाइज़ जो है आपका अगर आप कोई सा भी कास्ट के हो, लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी अच्छा दे रहे हो, आपने बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन किया होगा, अच्छा सेल्स कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उसमें जातीयता नहीं होता है, उसमें गलती भी अगर कुछ अगर होता है, तो आपकी जो सीनियर होते हैं, वो माफ़ कर देते हैं। लेकिन अदरवाइज़ जो है, आपकी प्रोडक्ट जो कंपनी का प्रोडक्ट है, आप उसको सेल्स नहीं कर पा रहे हो, तो फिर भाई प्रॉब्लम है। फिर आपके जो सीनियर हैं आप पे किसी भी तरीके से अटैक कर देंगे। वो चाहेंगे कि आप जो है इस कंपनी को छोड़ के चले जाएँ, ठीक है? सपोज़ मान लिया जाए कि एक बंदा जो है बैंक जॉइन करता है, बहुत खुशी-पूर्वक से, ठीक है? ठीक है? बहुत खुशी-पूर्वक से बैंक जॉइन करता है, ठीक है? ये मैं आपको एक चित्र के द्वारा समझाऊँगा, ठीक है? बैंक जो है बैंक में जॉइन करता है और बैंक में जॉइन करता है और बैंक में वो अच्छे तरीके से सीख रहा है, हर एक काम सीख रहा है, ठीक है? और सीखते-सीखते जो है पता चला कि इसका जो कॉम्पिटिटर कोई इसका सीनियर है, ठीक है? तो सीनियर क्या कहता है, क्या बोलता है वो, ठीक है? अगर वो आपका अच्छा लेवल का वो अच्छा इंसान होगा, तो आपको एक बेस्ट शिक्षा देगा वहाँ पे, एक एजुकेट आपको अच्छा करेगा। नहीं तो अगर वो शानदार नहीं है, वो उसका नेचर वाइज़ वो गंदा है और वो नहीं चाहता कि उस कंपनी में जो है आप उसके कॉम्पिटिटर बन के रहो, तो वो आपको गलत शिक्षा देके जो है आपको एजुकेट करेगा। आपकी ऐसा शिक्षा देगा जो आपकी आदत बन जाएगा, ठीक है? और वो गलत आदत पकड़वाएगा और आप गलत कर के जो है एक दिन ऐसा होगा कि आपको उस कंपनी को छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है? क्योंकि आपकी आदतें गलत हो चुकी है और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आप कभी मतलब एक छोटा-छोटा फ्रॉड जो है आपको सिखाएगा कि भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं, जब जॉइन करते हैं तो क्या होता है कि जब
और जैसे सीनियर हो गए और नया लड़का जो है ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद जो है इसमें दिक्कत क्या आ जाती है कि जब आपका सीनियर जब आपको सिखा रहा है तो सिखाएगा क्या, जैसे मान लिया जाए कि इसमें सीखना क्या है, केवाईसी से संबंधित सीखना है, आपको फॉर्म कैसे भरा जाएगा, जो भी आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है वो कैसे किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एक दोस्त का एक अनुभव सिखाता हूँ, ठीक है। हुआ क्या कि वो दोस्त ज्वाइन करता है और उस दोस्त को ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है कि मैं भी सिग्नेचर करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि कंपनी का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म पे केवाईसी के साथ साथ केवाईसी पे भी सिग्नेचर करना होता है और प्लस में उस फॉर्म पे भी सिग्नेचर करवाना होता है, ठीक है। और उस फॉर्म को बोलते हैं कंसेंट। कंसेंट फॉर्म होता है। कंसेंट फॉर्म के साथ साथ जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड जो लगता है उस पे जो जो कैंडिडेट है उसका सिग्नेचर और प्लस में कंसेंट फॉर्म पे सिग्नेचर प्लस में जो फोटो होता है उस पे हाफ सिग्नेचर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका सीनियर क्या हुआ कि सीनियर इसको जो है सिखाया और ये जो है सीखता रहा। इसको भी बड़ा मजा आ रहा था कि चलो ठीक है, मतलब नहीं जाना पड़ रहा है। स्टार्टिंग में फॉर्मेलिटी निभाया जाता है कि हाँ, और ये फॉर्मेलिटी अच्छा हो भी होता है। कंसेंट फॉर्म अगर मान लीजिए कि कैंडिडेट से सिग्नेचर करवाते हैं, हर एक चीज करवाते हैं, तो आप एक जेन्युइन वर्क कर रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज यहाँ से कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये ब्लंडर वाला काम है। अगर किसी कंपनी को किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी अगर आपको हटाना चाहेगी तो इस चीज पे हटा सकती है क्योंकि आपने गलत काम किया है, ठीक है। तो फिर ये एजुकेट कर रहा है कि भाई मैं भी वैसा ही काम करता हूँ, ठीक है। मैं भी जो है सिग्नेचर कर देता हूँ कस्टमर लोग का, हूबहू वैसा पैन कार्ड में सिग्नेचर होता है वैसा ही सिग्नेचर वो लोग कर देते हैं, ठीक है। ये लड़का सीखता रहा, ठीक है। सीखते 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 इसको पता ही नहीं चला कब इस पे एक्शन हो गया, ठीक, क्योंकि आदत बन गया। और एक्शन करवाने वाला यही कैंडिडेट था, ठीक है। इसका ये कंपटीटर सीनियर जो मतलब इसका जो सीनियर था वही था। तो अब बताइए कि इसकी तो कोई गलती नहीं थी, ये बेचारा तो काम करने गया था, ठीक है। लेकिन शिक्षा इसने गलत दे दी, ठीक है। और ये भी इसकी गलती ये थी कि इस शिक्षा को अडॉप्ट कर लिया। अगर इसको अगर ये पता होता कि ब्लंडर है, पता था कि ये ब्लंडर है, लेकिन फिर भी इसको मजा आ रहा था, ठीक है। और एक दिन एक्शन हुआ और इसको रिजाइन देना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज है, बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये क्या करता था, जैसे बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ये क्या करता था कि जैसे बिजनेस नहीं है, किसी दूसरे का बिजनेस दिखाकर लोन पास करवाना, ठीक है ना। ये आम बात है, यानी कि जब जो आपका जो सीनियर होगा ना वो ऐसा फ्रॉड बहुत काम किया होगा। तो आपको क्या करना है कि जब स्टार्टिंग में जब जाना है तो ये फ्रॉड फ्रॉड से आपको बचना है। आपका सीनियर क्या कर रहा है उस पर गौर नहीं करना है। जब आप ट्रेनिंग करने गए हैं तो ट्रेनिंग में क्या फुलफिल किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट है बैंक की, वो आपको देखना है और उस पे काम करना है। और आपके अपने सूझबूझ से काम करना है। आपने जो स्टडी किया है, जो आपने सीखा है ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, वो चीज अप्लाई करना है, वही चीज आपको ध्यान रखना है और जेन्यून वर्क करना है, ठीक है। कहीं भी कोई भी फ्रॉड काम नहीं करना है, नहीं तो बैंक का कोई भी बंदा आपको निकलवा सकता है। एक बार आपको ये पता चल गया लोगों को, क्योंकि देखो लीक करने वाला आपका कोई खास ही बंदा होगा और वो खास बंदा जो सिखा रहा है वही आपका खास बंदा है, क्योंकि लगातार वो आपके साथ में रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जब आप बैंक में ज्वाइन कर लिए हैं तो लोग क्या करते हैं, जैसे आपके सीनियर हो गए, जैसे जो आपका कंपटीटर होगा। कंपटीटर क्या है कि पहले से ही काम कर रहा है, 3-4 साल से पहले से ही काम कर रहा है। तो उसका क्या होता है ना कि एक एरिया सर्कल बन जाता है, उस ब्रांच में दबदबा हो जाता है, ठीक है। और उससे पहले या उसके बाद जितने भी आते हैं तो लोग उसी से इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। लोग उसी को चाहते हैं, उसी को पसंद करते हैं, क्योंकि देखो स्वाभाविक सी बात है कि लोग जब मिलते हैं तो लोगों के प्रति तो आप स्वाभाविक रूप से अच्छा ही बन के रहेगा। लेकिन जब वो उसका जब कंपटीटर आ जाएगा, ठीक है ना, तो फिर उसको दिक्कत होने लगता है। इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता है कि
अपना जॉब छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे उसके प्रमोशन में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है ना? तो बहुत सारा जो पेचीदा है, ठीक है ना? कि वो नए कॉम्पिटिटर के साथ में कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है? तो इसलिए जो है आप जब भी बैंक में जॉइन करें और देखें कि आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है? तो उस कॉम्पिटिटर से सावधान रहें, उस पे भरोसा नहीं करें। लाख गुना वो ट्रेनिंग दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उतना ही रिश्ता रखिए जितना कि रखना चाहिए। अपना जो बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस करते रहिए। और हाँ, सिंपल सी बात ये है कि बैंक का कोई भी आदमी से ज़्यादा इंटरेक्शन मत कीजिए क्योंकि रिलेशन उसी से बनाइए जो अच्छा हो, क्योंकि आपको आपको समझदारी पूर्वक काम करना होगा। और हाँ, सबसे बड़ा बात यह है कि अपने वीकनेस को पता नहीं होने देना चाहिए किसी को भी, क्योंकि अब जैसे ही आपके वीकनेस को पकड़ लेगा, तो सारा का सारा देखिए, सीनियर जो होता है ना, बैंक का जो आपका जो कॉम्पिटिटर होगा, जो सीनियर होगा, वो पूरा का पूरा जो खेल जो है गेम करेगा आपके साथ में कि किसी भी तरह आप जो है उसको उस कंपनी को छोड़ के चले जाइए। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है, नहीं ध्यान दीजिएगा तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जितने भी नए जो हैं जा रहे हैं बैंक में जॉब करने के लिए, उनको कोई दिक्कत हो। क्योंकि देखिए आज के टाइम में जॉब मिलना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और जिसको जॉब मिल जाती है तो वो जॉब करे, पूरा टाइम दे, पूरा निपुण होए उस चीज़ में, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी जो होती है, एक अच्छे एक अनुभवी व्यक्ति को जो है पूछती है, ठीक है ना? तो जब आप कंपनी में जॉइन कर रहे हो, तो अनुभव हो के ही निकलिए और जब जॉइन कर लीजिए कहीं तभी जाके उस कंपनी को छोड़िए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये चीज़ है। तो ये सारे चीज़ का जो है अगर आप पूरा यूटिलाइज़ करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। अदरवाइज़ देख लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि देखिए ये सारा का सारा अनुभव जो है मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बहुत लोगों की एक्सपीरियंस है और इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है? और रही बात ये है कि जैसे देखो, एक चीज़ और होता है कि जब निकाला जाना होगा ना, कि जब कंपनी डिसाइड कर लेगी, बैंक का ये होता है फ़ॉर्मूला कि जब बैंक में आपको जब निकाला जाना होगा, सब लोगों ने पूरा डिसाइड कर लिया होगा कि हाँ, इस बंदे को निकाल देना है, तो उसको बहुत सारा टॉर्चर किया जाएगा, ठीक है? और जैसे ही आप टॉर्चर हो रहे हो किसी के द्वारा या अपने मैनेजर के द्वारा, तो समझो कि आपका पूरा का पूरा टारगेट फिक्स किया गया है कि आपको किसी भी तरह निकाल देना है, ठीक है? तो अगर ये टारगेट अपना लिया है कि आपको जो है निकाल देना है और आप चाहते हो कि उस कंपनी में जॉब करना, अगर वो बोल रहे हैं कि वो रिज़ाइन मार के चले जाओ, तो आपको नहीं मारना है, मत मारिए। रिज़ाइन नहीं मारना है। रिज़ाइन इसलिए नहीं मारना है क्योंकि आपने कोई गलत काम नहीं किया। बस ये है कि आप उस कंपनी का सेल्स नहीं कर पा रहे हैं। अगर 1 महीने में अगर टारगेट अगर सपोज़ मान लिया जाए कि 20 का टारगेट है और आपने सेल अगर मात्र 15 किया, 10 किया, ठीक है? या 8 किया, ठीक है? 20 का टारगेट है और आपने 8 किया, तो वेल एंड गुड है, 8 पे आप नहीं निकलोगे, ठीक है? 5 भी कर रहे हो ना, तो भी आपको कोई नहीं निकालेगा, कोई नहीं निकालेगा। किसी की दम नहीं है, मतलब यानी कि कंपनी ने ये पॉलिसी नहीं बनाई है कि हाँ भैया जो 5 लोन बाँट रहा है, वो उसको हम निकाल देंगे। ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला है। तो आप मैनेजर का भी बात नहीं सुनेंगे और जो है आपको नहीं निकलना है, ठीक है? वो लाख गुना कितना भी हो अगर वो तंग करे, सिंपल सी बात। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात ये जान लीजिए कि अगर मान लिया जाए कि जैसे ही आप कंपनी में जॉइन करते हैं ना, तो कंपनी का हर एक जितने भी काम मतलब जॉब करने वाले हैं, जैसे बैंक में जो भी जॉब कर रहे हैं, तो सभी को वहाँ पे ईमेल बनता है। सभी का वहाँ पे ईमेल बनता है, ठीक है? जितने भी स्टाफ हैं, सबों के लिए ईमेल होता है, ठीक है? और ईमेल इसलिए होता है कि कोई प्रॉब्लम होगा, कोई इश्यू होगा, तो उस इश्यू को जो है रेज़ करने के लिए, कोई कंप्लेन करने के लिए, ठीक है ना? बहुत सारी इसकी
मतलब काम में आता है मेल। तो जैसे ही बैंक में जैसे ही जॉब करें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पे ध्यान दें और अपने मैनेजर को बोलिए कि मुझे मेल बनवा दीजिए, मेरा ईमेल बनवा दीजिए, ठीक है? ईमेल बन जाएगा तो आपका अगर मान लीजिए ईमेल बनने के बाद अगर ये होगा कि मैनेजर आपको अगर डाँटता है, उसके आपके साथ मिसबिहेव कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट मेल कर सकते हैं और मेल जो होता है बहुत ही तीव्र गति में इसका एक्शन होगा, ठीक है? हो सकता है कि जितनी जो टीम होगी, जो कंप्लायंस के लिए वो बनी हुई है, वो टीम जो है आपके मैनेजर से पूछेगी कि स्टाफ के साथ आप मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना? हो सकता है कि उसका जॉब भी चला जाए इस कारण से। तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखें बैंक में जॉब करने वाले जितने भी बंधु हैं मेरे, वो इस पे ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। ये जाइए और मेल बनवाइए, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप नहीं बनवाते हैं तो फिर दिक्कत है। अगर नहीं बना रहा है तो डायरेक्टली एचआर से बात करें कि मेरा मेल बनवा दो, ठीक है? एचआर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि मेरा मेल बनना चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखिए आप काम कर रहे हैं तो आप फ्री माइंड होके काम करें, ठीक है? फ्री माइंड होके फ्री माइंड होके काम करें। आप जब काम कर रहे हैं तो फ्री माइंड है, क्योंकि फ्री माइंड होके काम नहीं करोगे तो आपकी वो जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं आ पाएगी। तो यही है दोस्तों, ये सारा इम्पोर्टेंट बात था, ठीक है ना? इस सारा का नॉलेज मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो है नए कैंडिडेट जाएँ और जॉब करें और 3 महीने 4 महीने के बाद जो है उसको निकाल दिया जाए, वो खुद फ्रस्ट्रेट होके निकल जाए, ठीक है ना? तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो आप लोग देखिए, क्योंकि आज बैंक का सिस्टम बहुत गंदा हो चुका है भाई मेरे, बहुत बेकार हो चुका है। ये पॉलिसी जो है ना, मैं तो यही बोलूँगा कि जो बैंक को चला रहे हैं, जो जो बैंक के सीईओ है, उनको भी मैं ये तहत बोलूँगा कि भैया आपके जो स्टाफ जो है ना, सीनियर स्टाफ जो सीनियर स्टाफ है ना, वो बहुत गंदा खेल करते हैं, ठीक है ना? गंदा खेल इसलिए बता रहा हूँ कि अगर सपोज़ मान लिया जाए कि कोई भी बैंक का, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी बैंक का नाम बदनाम नहीं करना चाहता। तो सपोज़ मान लीजिए कि कोई बैंक है, ठीक है? और बैंक के जो सीनियर अधिकारी हैं, जैसे मान लिया जाए कि एग्ज़ीक्यूटिव है, सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव है, फिर मैनेजर है, उसके बाद भी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर मतलब बहुत सारे पोस्ट होते हैं, ठीक है? तो अगर मान लिया जाए कि जो नीचे वाला जो स्टाफ होगा, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव जो होगा, अब बताइए, वो पब्लिक डीलिंग करता है, ठीक है? पब्लिक डीलिंग करता है, इसका काम है सेल्स करना, हर एक काम करना, और सारी की सारी कंपनी जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंड है, ठीक है? हाँ, ये होती है कि कोई एग्जीक्यूटिव कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा होता है, तेज़-तर्रार होता है, होनहार होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होती है, और किसी-किसी का नहीं होता है, लेकिन वो भी सेल्स कर लेता है। लेकिन बैंक को ये सोचनी चाहिए कि जब वो किसी स्टाफ को जल्दी हटा रहा है, तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कस्टमर बैठा हुआ है। यहाँ पे कस्टमर बैठा हुआ है और इस कस्टमर के दिमाग में यही है कि भाई जितने भी स्टाफ है उसको तो स्टेबिलिटी है ही नहीं। कंपनी तो बार-बार उसको हटा देती है, ठीक है ना? तो इस कस्टमर के माइंड में जो है ना नेगेटिविटी रहती है, ठीक है ना? और बैंक के नज़र में, और आज के टाइम में मैं ये बता रहा हूँ, देखिए कि आज के टाइम में जो बैंक का जो बहुत ज़्यादा पैसा जो मार्केट में लगा हुआ है, जो रिटर्न नहीं आया है, इसी के कारण से हुआ है भाई मेरे। इसी के कारण से कि जो स्टाफ होते हैं उसको वो हटा देते हैं। सेल्स नहीं हुआ, हटा दिए। तो इस सारा का सारा जो है ना इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ता है। कंपनी को लगती है कि यहाँ पे हटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हटा देंगे, 10 बंदे आ जाएँगे काम करने के लिए। वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे? अब बताइए कि कोई स्टाफ जैसे ही बहाल हुआ और स्टाफ बहाल हुआ, इसको आपने प्रेशराइज़ कर दिया, टेंशन में आ गया बंदा, टेंशन में आ गया तो काम क्या करेगा, ठीक है? इसको आप कोई टारगेट मत दें, क्योंकि ये खुद चाहता है कि मतलब जो है मैं कंपनी के लिए एक बेहतर स्टाफ बनूँ, ठीक है? कोई भी कंपनी में जब जॉइन करता है ना कोई भी स्टाफ, तो वो चाहता है कि मैं मेरा रिप्रेजेंट जो है ना वो अच्छा हो। लेकिन इन लोगों को लगता क्या है कि अगर हम ऊपर से प्रेशर बनाते रहेंगे ना तो इन लोग जो है काम करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है बाबू, ऐसा नहीं होता है। ये सेल्स कर रहे हैं,
इनके इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको पता है कि इनको क्या करना है, क्योंकि इनको वो इसलिए आए हैं कि भैया हम कंपनी में अगर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए नहीं आए हैं कि मतलब जो है आएँगे 3 महीना एन्जॉय करेंगे और उसके बाद चले जाएँगे। इस मोटिव से कोई यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है? तो बैंक को भी समझना चाहिए कि जब स्टाफ पे आपने खर्च किया, ट्रेनिंग पे खर्च किया, हर एक चीज़ खर्च किया और ये 3 महीना, 4 महीना के बाद जो है जब इसको एक्सपीरियंस हो गया उस चीज़ को, तो आप उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उसको हर एक चीज़ कर रहे हैं। तो बंदा क्या करेगा? वो छोड़ के ही जाएगा ना। या नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो नहीं सेल कर रहा है, तो ज़ोर-ज़बरदस्ती करके जो है स्टाफ को क्या करते हैं, रिज़ाइन मरवा देते हैं, ठीक है ना? तो ये होता है इन लोगों के साथ में। अगर ऐसा होता है तो डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि भैया रिज़ाइन दे दो, नहीं तो मैं आपको टर्मिनेट कर दूँगा, ठीक है ना? टर्मिनेट करना इतना आसान बात नहीं है, टर्मिनेट करेगा तो डायरेक्टली ये केस कर देगा, ठीक है ना? तो इतना ध्यान रखिएगा और टर्मिनेशन से मत डरिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने कुछ गलत नहीं किया है कंपनी में, तो टर्मिनेशन से मत डरिए। वो डायरेक्टली ऐसी ही फ़ॉल्स बात बोल रहा है। अगर वो टर्मिनेट करेगा तो डायरेक्टली जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस केस कर दीजिए उसके पास, ठीक है? लेबर कोर्ट भी है, वहाँ पे चले जाइए। अब पर्सनली उसी पे केस कीजिए जो आपको हटा रहा है, ठीक है? ये चीज़ है। तो आप डरिए मत, बहुत ही जो है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही एक्सपीरियंस की बात है और एक्चुअली ये आपको ये कोई बताएगा नहीं, ठीक है? वही बंदा बता सकता है जो इसको देखा है या अनुभव किया है, ठीक है ना? वही बंदा आपको बता सकता है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप जानिए, समझिए और उसके बाद जो है अपना कदम उठाइए। और बैंक के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि भैया आप स्टाफ के साथ में ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि आपका जो है डायरेक्टली यहाँ से नेटवर्क बना हुआ है, कस्टमर से नेटवर्क बना हुआ है। और जब आप एग्ज़ीक्यूट को यानी कि जो आपके स्टाफ को जैसे ही आप लात मारते हो ना, तो आप कस्टमर को भी अपना लात मार रहे हो। क्योंकि देखिए, जब एग्ज़ीक्यूटिव किसी सेल्स यानी कि जब ये अपना सेल्स प्रोडक्ट सेल करके जाता है ना, तो कुछ ना कुछ रिलेशन बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है ना? रिलेशन बॉन्डिंग का मतलब ये नहीं समझो कि हाँ, यहाँ पे भैया कुछ अलग ही चल रहा है इन दोनों में, ठीक है ना? रिलेशन का मतलब ये मत मानना। रिलेशन का मतलब है कि वो आ रहा है, जा रहा है, तो वो एक मानवता, ह्यूमैनिटी जुड़ जाती है लोगों के साथ में, ठीक है ना? ये चीज़ है। तो ये चीज़ है, बैंक वाले ये चीज़ समझिए, ठीक है ना? और अपने इफ़ेक्ट यानी कि जो आपका जो मार्केट में पैसा लगा हुआ है, वो भाई खराब होने का बस यही रीज़न है, ठीक है? एक स्टाफ अगर एक एरिया में काम करता रहेगा ना, तो वो हीरो बन जाएगा। उसे वहाँ के आदमी उसको पूरा समझने लगेंगे, उसको पूरा जान जाएँगे कि भैया वो इस बैंक का अधिकारी है। उसका मान-सम्मान भी होगा। वो वहाँ पे अगर पा सपोज़ मान लिया जाए कि अगर एक बैंक का स्टाफ अगर 5 साल अगर किसी एरिया में है, तो क्या दिक्कत है? उसके लिए तो और बेहतर है ना, क्योंकि वो पूरा सर्कल को जान चुका है। फिर उसके बाद अगर उसको हटाना ही है, तो फिर ट्रांसफ़र कर दीजिए उसको 5 साल के बाद। ट्रांसफ़र करने के पहले 1 साल के लिए एक नए स्टाफ को भेज दीजिए। 1 साल में तो फिर वो ट्रेंड हो जाएगा लड़का। और जब वो लड़का ट्रेंड हो जाएगा, पूरा एरिया को समझ जाएगा, तो फिर इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए पुराने वाले को। ऐसे काम कीजिए, तभी जाके आपका ग्रोथ होगा, क्योंकि देखिए इस स्टाफ का रिलेशन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ना कि इस बैंक के साथ। जैसे ही ये स्टाफ को जब हटाइएगा ना, इसके मन में डायरेक्टली जो है एक थोड़ा-सा अजीब-सा हो जाएगा, खटास आ जाएगा मन में कि यार बैंक ही कैसी है कि मतलब जो स्टाफ लाती है, नई-नई स्टाफ ला रही है, नई-नई स्टाफ ला रही है, तो फिर ये जो है ना, ये समझ जाएगा कि बैंक का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है ना? ये अपने हिसाब से तो चल ही नहीं रही है, आरबीआई का गाइडलाइंस फ़ॉलो कर ही नहीं रही है। तो ये चीज़ हो जाता है भाई मेरे। तो भाई बैंक को सँभालिए, नहीं तो इंडिया की बैंक जो है फिर खराब हो जाएगी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से यही गुज़ारिश करना चाहूँगा, क्योंकि भैया ये बैंक है और बैंक में आप देख रहे हैं, आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप बैंक में कभी जॉब नहीं किए हैं, ठीक है ना? सिर्फ़ आपका पता नहीं कहाँ का एक्सपीरियंस होगा, आप एक पॉलिटिशियंस हैं, आपको वहीं का एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस टाइप से वर्क होता है। और देखिए, आपका काम है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं इसलिए जो है आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये भारत देखो, कोई भी अगर इंडिया में बैंक है, तो वो इंडिया के लिए एक
एक मूल्यवान चीज़ है और उस मूल्यवान चीज़ को सँभालने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। उस मैनेजमेंट सिस्टम में वर्क अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसका एनवायरमेंटल अच्छा होना चाहिए। तो सारा चीज़ अगर अच्छा होगा तो बैंक ग्रो करेगी। तो आखिरकार मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक है एसबीआई बैंक, ठीक है ना? ये भी गवर्नमेंट बैंक है। एक है सीबीआई बैंक, ठीक है ना? अब बताइए इसका एनवायरनमेंट कल्चर इतना अच्छा है कि लगातार ये ग्रो कर रहा है, ठीक है ना? और इसका एनवायरनमेंट इतना गंदा है कि ये लगातार डाउनफॉल में चल रहा है, ठीक है? तो यही रीज़न है कि यहाँ के कर्मचारी भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के कर्मचारी रूडली है, जब जाओगे ना आप किसी चीज़ के लिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसको क्या देना चाहिए, इसको अगर ये 10 स्टार अगर है ना, तो आपको लगता है कि आप 1 भी स्टार ना दो इसको। ऐसा बैंक है ये, लेकिन इसको आप बोलोगे कि कितना स्टार देना है, तो अप्रॉक्सिमेटली अब किसी को 9 देगा, कोई 8 देगा, कोई 10 देगा, ये चीज़ है, ठीक है? तो भाई मेरे ये चीज़ है, तो समझने का प्रयास कीजिए और आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।